भाइयों, मैं अश्वनी कुमार राजपूत आज आप सभी लोगों का आज की मुलाकात की इस श्रृंखला में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आप सभी वीएलई भाइयों को आयुष्मान भारत 2.0 पे जानकारी देने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हमारा आयुष्मान भारत का 2.0 पोर्टल एक्टिव हो गया है और BIS 1.0 जो पहले से चल रहा था उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो BIS 2.0 पे हम कैसे लॉग इन करते हैं, BIS 2.0 पे आयुष्मान BIS 2.0 पे कैसे वर्क होता है, ये सारी चीजों को जानकर के बारे में जानकारी देने के लिए आज स्टेट ऑफिस से मैं अश्वनी राजपूत और हमारे साथ लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री शरद श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, जो आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और पोर्टल के थ्रू बताएंगे कि कैसे हम लोग BIS 2.0 पे आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो शरद जी, आपका स्वागत करता हूं। आप आज आए और हमारे वीएलई भाइयों को बताएं कि कैसे वो BIS 2.0 में लॉगिन करेंगे और कैसे वो आयुष्मान भारत का कार्ड बनाएंगे बेनिफिशरीज का। और साथ ही मैं सभी वीएलई भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा जो भी उपस्थित है कि वो उनकी कोई भी समस्या होती है तो कृपया नीचे दिए हुए चैट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिखते जाए ताकि हम इस कार्यक्रम के आखिरी में आपकी सभी समस्याओं का निदान कर सकें। नमस्कार सर। आयुष्मान भारत 2.0 जो हमारे कन्वर्ट हुआ है CSC 2.0 में, जो BIS 2.0 की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी हम लोग यहाँ जानकारी देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आयुष्मान भारत BIS 2.0 जो हमारा पहले हम लोग जो आयुष्मान भारत काम करते थे वो 1.0 वर्जन पे काम करते थे, जो कि माइग्रेट होके अब 2.0 पे आ गया है। हम लोग आज इसके लिए इकट्ठा हुए हैं और आपको इसकी जानकारी देंगे कि हम जो BIS 2.0 पे हम लोग इस पे कैसे काम करेंगे। तो अभी हम एक आईडी से आपको बताएंगे लॉगिन कर कैसे लॉगिन करते हैं, हमें किस लिंक का इस्तेमाल करना है BIS 2.0 में लॉगिन करने के लिए। और सबसे पहले एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे वीएलई भाइयों का क्वेश्चन आता है कि उनकी आईडी BIS 2.0 पे वर्क नहीं कर रही। तो अभी तक की हमने अपनी तरफ से जो कुछ आईडी भेजी थी NHA को BIS 2.0 पे काम करने के लिए, उन्हीं को ही व्हाइट लिस्ट किया गया है। तो जिनकी भी आईडी पे आता है कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड, तो कृपया वो लोग अपनी आईडीज में, अभी आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा DS के ग्रुप पे डेली डाला जा रहा है, गूगल फॉर्म लिंक के थ्रू बताया जा रहा है कि वो डिटेल्स भरे ताकि वो आईडीज व्हाइट लिस्ट हो सके। तो जिनकी भी आईडीज इस तरीके की है कि वो BIS 2.0 पे लॉगिन नहीं कर पाते, तो कृपया उन्हें आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ साझा करें। और डिटेल्स में मैं बताना चाहूंगा आपको क्या क्या देना रहेगा। आपकी CSC आईडी, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका आधार नंबर, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, ये डिटेल्स मैंडेटरी डिटेल्स आपको भेजनी होगी ताकि आपकी आईडी को BIS 2.0 पे एक्टिव किया जा सके। उस आईडी को एक्टिव होने के बाद ही आप BIS 2.0 पे वर्क कर पाएंगे। भले ही आप BIS 1.0 पे पहले से वर्क कर रहे थे, अगर वो 2.0 में माइग्रेट होके अप्रूव नहीं हुई है तो आप उसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है। और दूसरा रहता है कि हम लॉगिन जो करते हैं, तो अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम मोबाइल के थ्रू लॉगिन करेंगे। तो मोबाइल के थ्रू अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो एक और चीज ध्यान देनी होगी कि आप उसी नंबर से मोबाइल ऐप को लॉगिन करें जो नंबर आपने BIS 2.0 पे रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था। अदरवाइज अगर आप किसी और नंबर से लॉगिन करते हैं तो डाटा फैच का एरर भी आ जाएगा और वो आईडी हम अपनी तरफ से देख नहीं पाएंगे।
तो शरद जी, अगर हमारे पास बाकी चीजें उपलब्ध हो गई हो तो एक बार हमारे वीएलई भाइयों को बताएं कि वो कौन से लिंक पे जाएंगे और कैसे लॉगिन करेंगे और आगे की प्रक्रिया क्या होगी। थैंक यू सर। सभी वीएलई भाइयों को सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि हम लोग जो भी अभी तक करते थे वो हम लोग करते थे pmjay.csccloud.in पे। अब जो हमारा BIS 2.0 का जो नया वर्जन आया है उस पे हम लोगों को जो यूज करना है, जो URL वो हमको करना है setu.pmjay.gov.in, जो कि आपके इस समय स्क्रीन पे देखिए दिख रहा है। इसमें हम क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड ये हमारा ओपन हो गया। इस पे हम यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑब्लिक साइन इन का एक हमारा साइन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारा जैसे ही CSC कनेक्ट करेंगे हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल खुल जाएगा। हम अपना उसी तरह डिजिटल सेवा ID डालेंगे। ये BIS का तो हमको जब ओपन करेंगे हमारे बहुत से VLE भाई क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारा PMJY सेट डेटा सबसे नंबर 1 पे इसको खोल लेते हैं और सर्च बाय HHID पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पे जब हम जाएंगे इसके नंबर 1 पे तो यहाँ पे अपना स्टेट नहीं आएगा। शरद जी, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, मतलब हमें सर्च करना है, वो हमें सर्च करना है PMJY कंसोलिडेटेड डेटा पे सर, बिल्कुल। अच्छा, जो भी वीएलई भाई हमारे कार्ड बनाना चाहते हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि वो पीएमजे सेट डेटा पे ना जा करके पीएमजे कंसोलिडेटेड डेटा पे जाएंगे। PMJY कंसोलिडेटेड डेटा पे गए, उसके बाद हमें बेनिफिशियरी सर्च बाय HHID पे सेलेक्ट करना है, जो कि सेकंड नंबर पे दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देखिए हमारा स्टेट शो करने लगा, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग की पहले आती थी सर्च बेनिफिशियरी डिटेल, उसमें हम लोग को यहाँ पे सेलेक्ट ID टाइप में आधार, PMJY ID और फैमिली ID आती है। हमें PMJY ID जो भी हम लोग अंत्योदय राशन कार्ड के जो भी लाभार्थियों का बनाते थे, अब उसमें अंत्योदय लिख के नहीं आता है, हमें यहाँ पे PMJY ID से सर्च करना है। जिनका हम HHID से सर्च करते हैं उनको हमें फैमिली ID में जाके सर्च करना है। मैं आप लोग को एक लाइव डेमो दिखाता हूँ। एक मेरे पास HHID है बेनिफिशियरी की, उसमें हम सबसे पहले फैमिली ID में गए। अब यहाँ पे हम एक सेकंड सर जी, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे हम फैमिली आईडी में जा रहे हैं जी सर, तो और HHID और तीन चीजें यहाँ पे दिख रही है, फैमिली आईडी, पीएमजे आईडी और आधार। तो ये तीनों किस तरीके से यूज करनी, कब हमारा वीएलई भाई फैमिली आईडी लेगा, कब हमारा वीएलई भाई
पीएमजे आईडी सेलेक्ट करेगा और कब वो आधार सेलेक्ट करके आगे बढ़ेगा? सर बिल्कुल सर, देखिए आधार के लिए है कि अभी आधार हमारा कई सेट डेटा से लिंक नहीं है, इसलिए आधार से हमको नहीं करना है। हमें पीएमजेवाई आईडी तब सेलेक्ट करनी है जब हम अंत्योदय कार्ड, जो भी हमारे अंत्योदय के लाभार्थी हैं और जो हमारे पीएम के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जिनके पास लेटर गया था, जिनकी HHID जनरेट है, वो हमारे जो भाई जो है रहेंगे, वो फैमिली आईडी जब हम सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने फैमिली आईडी सेलेक्ट करी और HHID जब हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो उनका आएगा। ये मेरे पास एक HHID है, ये गेट डिटेल्स में गए आईडी अर्बन की है कि रूरल की है, ठीक है। हमने यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट किया, फैमिली आईडी में HHID डाली, गेट डिटेल्स में गई। अब इसमें हमको फैमिली में किसी का भी कार्ड नहीं बना, फैमिली मेंबर का कार्ड अगर बन गया होगा, उनके आगे कार्ड स्टेटस में यहाँ पे हम लोगों को दिख जाएगा आइडेंटिफाइड। यहाँ पे हम लोग एक्शन में गए, ऑथेंटिकेटेड एंड आइडेंटिटी में आए। जैसा कि अभी हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो हमने एक HHID डाली और देखा कि उसका कार्ड स्टेटस जो है वो अनआइडेंटिफाइड दिखा रहा है, यानी अभी भी उस फैमिली मेंबर का केवाईसी नहीं हुआ है आयुष्मान में। तो हमने उसको डालने के बाद सर्च किया और वो लोड हो रहा है उसका डाटा। एक चीज मैं सरज जी आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अर्बन और रूरल का जो सबसे पहले दिखता है, तो जो भी वीएलई भाई हमारे रूरल में है उन्हें रूरल करना रहेगा और जो हमारे अर्बन के वीएलई है वो अर्बन सेलेक्ट करेंगे? जी सर, श्योर सर। जो अर्बन में वीएलई है वो सबसे पहले हमारा अर्बन और रूरल में अर्बन सेलेक्ट करेंगे, अर्बन का वीएलई। और अगर रूरल, वीएलई से मतलब नहीं है, बेनिफिशियरी कहाँ का है ये हमारा वो होता है चीज है, कि मतलब बेनिफिशियरी हमारा अगर रूरल का है तो हमें रूरल सेलेक्ट करना है, अगर बेनिफिशियरी हमारा अर्बन का है तो अर्बन का सेलेक्ट करना है। वीएलई हमारा अर्बन रूरल कहीं का भी हो, वीएलई हमारा कोई। ओके, तो वो अर्बन और रूरल हमें बेनिफिशियरी के हिसाब से सेलेक्ट करना होगा कि बेनिफिशियरी अर्बन है या रूरल है। जी। अभी पोर्टल पे कुछ स्लो वर्क करने की वजह से वो डाटा सर्च नहीं हो पा रहा है, जैसे ही आगे बढ़ता है हम आपको बताएंगे। ये देखिए आगे बढ़ गया, ये हमारा आ गया, यहाँ पे हमने इसको नेक्स्ट किया। जिसके साथ होता है उसी के साथ होता है। चलो फिर से स्क्रीन शेयर
करो जैसे कि ये कर दिया। अभी हाँ। इधर देखते हैं, यहाँ पे देखिए देखिए हमारा ये जब बेनिफिशियरी जब ऑथेंटिकेट किया, यहाँ पे बेनिफिशियरी का हमको सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है। कोशिश ये करनी है कि बेनिफिशियरी का वो मोबाइल नंबर डाले जो उसका आधार पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो। अब यहाँ पे बेनिफिशियरी का आधार नंबर डालेंगे। क्लिक करेंगे। लास्ट में 6108 है, उस नंबर पे ओटीपी कहिए। टैब से किसका लिंक करते हैं? 08, हाँ। टैब का इसलिए तो कह रहे थे, ये देख लो। हाँ, नहीं ये नंबर नहीं लगा, समीम में नहीं लगा। जैसा कि अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है वेरीफाई, तो जैसे ही हम वहाँ पे उनका मोबाइल नंबर और आधार नंबर दोनों ही अपडेट करके गेट ओटीपी के क्लिक कर देंगे, तो हमें एक उनके रजिस्टर्ड नंबर पे जो कि आधार के साथ लिंक है उस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा और हम नेक्स्ट को पे क्लिक कर देंगे। नंबर हम चाहे कोई भी डालें इसमें, उससे कोई नंबर हम चाहे कोई भी डालें इसमें, यहाँ पे मोबाइल नंबर कोई भी डाल देंगे। हाँ, बट वो मोबाइल नंबर कोई भी डाल ओटीपी जाता है वो हमारे हम्म बात हुई। हाँ, ओटीपी बताओ। बता ओटीपी डालेंगे। इनकी ये केवाईसी डिटेल आ गई, शमीम, केयर ऑफ नासिर अली, मेल, डेट ऑफ बर्थ, इनकी पूरी डिटेल आ गई। ये देखिए, ये अब बेनिफिशियरी की ये पूरी डिटेल आ गई। अब हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे।
जैसा कि अभी हमारे वीएलई भाई आपको स्क्रीन जो दिख रही है वहां पे आप देखिए कि जैसे ही हमने बेनिफिशियरी का ओटीपी डाला और ओटीपी फेच होने के बाद में हमारे पास जो अगली स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इस स्क्रीन पे जाने के बाद हमें कुछ डिटेल्स यहाँ पे चेक करनी होंगी, जैसे कि स्टेट, हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बगल में टाउन और वार्ड। क्योंकि ये अर्बन का बेनिफिशियरी है इसलिए यहाँ पे वार्ड के लिए पूछा जा रहा है। अगर वो रूरल का होगा तो वहां पे ग्राम पंचायत और ये चीजें हमें सेलेक्ट करने को आएंगी। जैसे ही हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके नीचे की जो स्क्रीन है आप देखिए यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिया रहेगा, आई हेयर बाई डिक्लेयर द डिटेल्स फर्निश्ड अबव आर ट्रू। तो हमें इस वाली उस पर टिक करके नीचे दिए हुए कैप्चा को इंटर करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे केवाईसी डन हो जाएगी और उसका स्टेटस हमें पेंडिंग में शो करने लगेगा। जैसे ही वो पेंडिंग से अप्रूव में आ जाएगा तो पुराना प्रोसेस है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो डाटा हमने केवाईसी किया है इसके अप्रूवल की अथॉरिटी एनएचए और एसएचए की होती है। जैसे ही वहां पे डिटेल्स मैच हो जाती है हमारी दी हुई डिटेल्स और उनकी डिटेल से, तो कार्ड अप्रूव हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। कोई भी लेंथी प्रोसेस नहीं है। कभी कभी सिस्टम में लोड होने की वजह से दिक्कत आ सकती है, टाइम लग सकता है, तो उसके लिए घबराए नहीं, थोड़ी देर वेट करें और वो सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, जैसा कि हमने अभी जाना कि केवाईसी कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज हम इसमें जानेंगे कि हमने जो भी बीआईएस 1.0 में कार्ड बनाए होते हैं किसी भी बेनिफिशियरी के, अगर वो बेनिफिशियरी चाहता है कि हमारा वो कार्ड वो डाउनलोड कर दे तो इस पोर्टल पे उसकी भी सुविधा प्रदान की गई है। आप पिछले बनाए हुए कार्ड को यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने जो दाहिने हाथ पे हमको हमारे बाएं हाथ पे स्क्रीन दिखाई देगी, वहां पे नीचे जाना है और देखना है डाउनलोड कार्ड बीआईएस 1.0, जैसा कि अभी शरद जी सेलेक्ट करके दिखाएंगे। थैंक यू सर। हम लोग इस पे जाएंगे डाउनलोड कार्ड बीआईएस 1. यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आई हैव आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पे get पैसा भागा
डाला है और इसके बाद हम वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते ही जो कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे वेली भाइयों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमें किसी का भी कार्ड डाउनलोड करने के लिए उसका आधार कार्ड होना और आधार कार्ड पे जो नंबर रजिस्टर्ड है उसका होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि आप जब डाउनलोड कर रहे हैं तो ओटीपी, फिंगर, आइरिस और फेस, दो चीजें बहुत ही जरूरी है। अब हम उसका कार्ड डाउनलोड करके उसको दे सकते हैं। ये है BIS 1.0 और इसमें जरूरी नहीं है कि जो कार्ड आपने बनाए हैं सिर्फ आप उन्हीं को डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी बेनिफिशियरी आपके पास आता है आयुष्मान का और वो आपसे पूछता है आपकी उसको कार्ड चाहिए, तो आप उसको यहाँ से कार्ड डाउनलोड करके प्रोवाइड भी करा सकते हैं। तो अभी तक हमने दो चीजों को जाना, हम किस तरीके से BIS 2.0 पोर्टल को लॉगिन करेंगे, कैसे किसी बेनिफिशियरी को सर्च करेंगे, हमें कहाँ पे जाना है, और पुराने कार्ड को हम किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से अब हम आगे आएंगे और देखेंगे कि हमने जो BIS 2.0 के थ्रू यानी जो नए कार्ड बनाए हैं उनको हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम अपने आगे की प्रोसेस पे चलेंगे। बताते हैं इनको कि जो ठीक है, जैसे अभी हमने जाना कि अंत्योदय कार्ड के लिए और इनके लिए तो उसी तरीके से जैसे हमारे पास अभी लेबर कार्ड से भी आयुष्मान बनता है, ये कृषि योजना में लेबर के लिए भी आयुष्मान में जोड़ा गया है। तो लेबर कार्ड में कार्ड बनाने के लिए वीएलई भाइयों को हमारे उसके नीचे इंटीग्रेटेड स्टेट स्कीम्स करके एक टैब दिखेगा, उसके थ्रू जाना होगा। तो शरद जी एक बार बताएं कि ये लेबर कार्ड के थ्रू हम कैसे आयुष्मान बना सकते हैं। तो सर इसमें सबसे पहले जब हमको लेबर कार्ड अपने बनाना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे जाना होगा इंटीग्रेटेड स्टेट स्कीम्स में। सेलेक्ट करने के बाद हमारा देखिए सबसे पहले ऊपर लिख के आया है सर्च बाय आईडी। सर्च बाय आईडी में गए, यहाँ पे भी वही चीज आई, अर्बन है कि रूरल का है। करने के बाद हमारा ये देखिए स्टेट में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ पे हमारी दो स्कीम आती है, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और एक हमारा आता है BOCW, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। ये हमारे जितने भी लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड लेबर हैं उन वो हमारे इस लाभार्थी PMJY योजना में लाभान्वित के लिए इनको लाभार्थी बनाया गया है। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जो ई श्रम कार्ड जो बने हैं उनका नहीं बनेगा, जो BOCW बनेंगे सिर्फ उनका होगा, जो लेबर में रजिस्टर्ड हो गए। यहाँ से हम इस पे जाएंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो उनका लेबर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डाल के यहाँ पे डिटेल्स उनका बनाएंगे। कोई भी अंत्योदय नहीं ढूंढेगा कि हमारा ये अंत्योदय नहीं आ रहा है, कोई हमारा ये नहीं ढूंढेगा कि हमारा लेबर कार्ड नहीं आ रहा है। हम इंटीग्रेटेड स्कीम में जाके बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर में जाएंगे, वो हमारा लेबर कार्ड में हो जाएगा। और हमको जब भी अपने डैशबोर्ड में जाना है हमें ये याद रखना है कि PMJY कंसोलिडेटेड डेटा से ही हमको अपनी पोर्टल ओपन करना है, तभी हमारा स्टेट सेलेक्ट होगा। अगर हम PMJY सेक डेटा पे जाएंगे तो हमारा स्टेट शो नहीं करेगा। धन्यवाद। ठीक है, तो अभी जैसा कि शरद जी ने हमको बताया कि हम कैसे कैसे टैब्स के थ्रू हम डिफरेंट कैटेगरीज में आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आज आप सभी वेली भाई जान चुके होंगे कि हमने BIS 2.0 किस तरीके से काम कर रहा है और ये कितना आसान है। पहले की सारी कमियों को दूर किया गया है, हम कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी का भी डाउनलोड करके लाभार्थी को प्रदान कर सकते हैं और
किन किन तरीकों से हम कार्ड का रजिस्ट्रेशन के अलावा लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन अपने पोर्टल से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कभी भी कोई दिक्कत होती है, किसी भी अली भाई को कोई जानकारी चाहिए, तो वो मुझसे या अपनी जिला प्रशासन टीम से, जिला टीम से संपर्क कर सकता है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से हमारी तरफ से, हमने अपनी तरफ से आयुष्मान की सारी डिटेल्स आपको दे दी गई है। अगर फिर भी किसी की कोई क्वेरी होती है तो कृपया आप हमसे या डिस्ट्रिक्ट टीम से संपर्क करें। आज के लिए मैं आज्ञा चाहूंगा। अगले बुधवार को हम फिर से मिलेंगे किसी एक नई सर्विस के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी बीएलई भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप लोगों ने टाइम निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और जानकारी प्राप्त की। शरद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारे बीएलई भाइयों को बुलाया।